आगे बढ़ते हैं। रामनगर में एक हाथी आबादी वाले इलाके के करीब आ गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लोग हाथी से जान बचाकर भागते हुए नजर आए। लगता है कि इस गजराज का मूड आज ठीक नहीं है, तभी तो वो जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में आ पहुंचा है। तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां एक हाथी छोई गांव के पास आ पहुंचा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हाथी को देखकर रोड पर खड़े लोग अपनी गाड़ियां लेकर उल्टे पांव लौटने लगे। एक बार के लिए तो लगा कि ये हाथी किसी के ऊपर अटैक कर देगा, इसीलिए कार सवार अपनी गाड़ियां बैक गियर में डालकर पीछे हटाने लगे। मगर फिर गजराज का मूड अचानक बदलता है और वो गांव की तरफ मुड़ जाता है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गनीमत रही कि इस हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक के दौरान खिलाड़ियों के साथ सैर करते हुए नजर आए। दरअसल ओएनजीसी अंबेडकर स्टेडियम में वॉलीबॉल खिलाड़ी खेल रहे थे। इसी दौरान सीएम धामी पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम धामी खिलाड़ियों के साथ सैर करते हुए नजर आए। साथ ही सीएम धामी ने एक चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय की चुस्की का भी आनंद लिया और लोगों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। उत्तराखंड में विधानसभा के बैकडोर नियुक्तियों के मामले में निलंबित किए गए कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के फैसले को सही ठहराया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, मगर कांग्रेस अब कह रही है कि वो किसी की नौकरी जाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए सरकार ये बताए कि बैकडोर एंट्री के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या एक्शन लिया गया। हम लोगों ने जहाँ जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जो भर्ती की जहाँ जहाँ भी कमियाँ आई हैं, गड़बड़ियाँ आई हैं, उन पर एक तो तत्काल जो कार्रवाई हुई है और कठोर कार्रवाई हुई और भविष्य में गलतियाँ न हों, इसके लिए हम ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं, ठोस उसके लिए उपाय कर रहे हैं और पारदर्शिता से भर्ती हों। क्योंकि एक गरीब माता पिता के पास, उसके बेटे के पास, बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, सबसे बड़ा कोई धन होता है, तो वो उसकी शिक्षा ही होती है। और चलो जांच करा ली तो कोटिया रिपोर्ट में तो ये लिखा गया है कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। जिस दिन से नियुक्तियां प्रारंभ हुई हैं उस दिन से भाई भतीजावाद हावी है और आरक्षण का जो तय मानक है उसकी भी इन भर्तियों में अनदेखी हुई है। तो इन सब पहलुओं को अगर देखा जाए तो 2001 से लेकर अभी तक जितनी भर्तियाँ हुई हैं उन सब का संज्ञान लिया जाना चाहिए था। और दूसरा, जिन्होंने नियुक्तियां की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री करने वाले हैं, ये देखने वाला समय, आने वाला समय बताएगा। और मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत वाला बयान है वो मुझे पचा नहीं और शायद किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पचेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने विचलन से वो फाइल की जो पूर्व मुख्यमंत्री ने अस्वीकार करते हुए वापस कर दी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।